दर्द हो रहा है। इतने छोटे कट के लिए रो रहे हो? शेफ बनना है तो अपने हाथों का ध्यान रखो। चोट बड़ी होती तो खाना कैसे खाते? जी मैं आपसे ध्यान रखूंगा शेफ। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। मुझे लगता है कि आपसे जो बेसिल की खुशबू आती है वो बहुत अच्छी है। ये बेसिल स्टर फ्राई रेस्टोरेंट है। अगर बेसिल की खुशबू ना आए तो तुम्हें अपनी नाक चेक करवानी चाहिए। या बस भूखे हो? मैं तुम्हें खाना खाने की भूख है या मुझे खाने की भूख है? ये क्या बोल रहे हो शेफ? मुझे किसी चीज की भूख नहीं, पेट भरा हुआ है। इसे सर्व कर दो। ठीक है शेफ। मुझे पता है कि आप गुस्सा हो शेफ, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। आप प्लवान को एक और मौका क्यों नहीं दे रहे? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैंने अब तक कुछ नहीं किया है। लेकिन आपने तो प्लवान को निकाल दिया है ना। कहां जा रहे हो? वापस काम पर जा रहा हूँ। हमें एक और डिश की तैयारी करनी है ना, और इस राउंड के बाद हमें इवनिंग सर्विस के लिए भी तैयार होना है। तुमसे हो पाएगा? इस हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए, कहीं दूसरों को परेशानी ना हो। नहीं, मैं कर लूंगा। मुझे टूटी हुई प्लेट की प्रॉब्लम ठीक करनी है। ये तुम कैसे करोगे? जो प्लेट तुमने तोड़ी है वो कस्टम मेड थी, जिसका कोई स्पेयर नहीं है। यहाँ शेफ्स टेबल का कॉन्सेप्ट है, सारी डिशेस एक साथ सर्व होती है। मेरे कस्टमर्स सबके लिए एक जैसी प्लेट्स एक्सपेक्ट करते हैं, वरना दोनों में कंपैरिजन होता है। आज रात को 10 गेस्ट्स का फुल हाउस है। डिनर से पहले मैं रिप्लेसमेंट प्लेट्स ले आऊंगा। प्लेट सिर्फ बर्तन नहीं है, उनमें सर्व हुई डिश और एलिवेट होती है। अगर आज रात के लिए तुम एक जैसी प्लेट्स नहीं ला पाए तो अपना सामान लेकर वापस घर चले जाना। यस शेफ, थैंक यू शेफ। ओए, पूरा दिन यहीं खड़े रहना है? जाओ जाकर अपना काम करो। यस शेफ। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे पास सिर्फ इतनी स्पेस है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो लग जाएगी। मुझे लगा तुम जा रहे हो। चला ही जाऊंगा अगर डिनर तक रिप्लेसमेंट प्लेट्स नहीं मिली। ये प्लेट्स तो बहुत प्लेन लग रही है। सही कहा तुमने। उसमें बेसिल स्टफ स्प्रिंग रोल का एसेंस भी दिखना चाहिए, पर स्प्रिंग रोल बात कैसे करेंगे? प्लेट के जरिए। मैं क्या करूं? अगर प्लेट नहीं बदल सकते तो प्लेटिंग स्टाइल बदल दो। वो कैसे?
अगर ये प्लेट यूज करना चाहते हो तो प्रेजेंटेशन इतनी सुंदर बनाओ कि लोग प्लेट को देखे ही नहीं। इससे काम बन सकता है, लेकिन ये काफी नहीं है। शेफ, वो कस्टम प्लेट्स ऑर्डर ही क्यों करते अगर किसी भी प्लेट से काम चल जाता? अब मैं क्या करूं? हेलो, क्या आप प्लेट्स बेचते हैं? आपके पास सिर्फ 3 प्लेट्स हैं। मैंने जो फोटो भेजी वैसी प्लेट्स नहीं है। 10 प्लेट चाहिए मुझे। क्या? 1 प्लेट, वो भी 3000 की? लूट मचा रखी है क्या? अच्छा कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। तो फिर एक काम करो, आपके पास जो भी सस्ती चीज है भेज दो, मुझे अर्जेंटली चाहिए। कटिंग बोर्ड्स क्यों लाए हो? स्प्रिंग रोल सर्व करेंगे। क्या? आइडिया तो इंटरेस्टिंग है, पर करोगे कैसे? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं, सबको मदद करनी होगी। ठीक तो लग रहा है, पर किसी चीज की कमी है। इस तरह की प्लेटिंग अच्छी है। मेन फोकस इंग्रेडिएंट्स पर है और उसके आसपास ये वेजिटेबल्स और फ्लावर्स रखने से वो मेन डिश के बीच में नहीं आ रहे हैं। तो हम इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं ना शेफ? हाँ। यस। चलो अब तैयार हो जाओ, कस्टमर्स आते ही होंगे। ठीक है शेफ। मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या इसका मतलब ये है कि आप मुझे यहां से नहीं निकालोगे? सिर्फ इस राउंड के लिए। अरे क्या शेफ, मेरी थोड़ी तो तारीफ कर सकते हो ना। मैं प्रॉब्लम को सुलझाने में कितना अच्छा हूं। अगर तुमने प्रॉब्लम ना की होती तो उसे इस तरह सुलझाने की जरूरत ना पड़ती। अब तैयार हो जाओ, कस्टमर्स आते ही होंगे। ठीक है शेफ। रुको, तुम्हारा आइडिया अच्छा है। तुम्हारी क्रिएटिविटी तुम्हें बाकी सबसे अलग करती है। ओके शेफ। जल्दी हाथ चलाओ। लो पकड़ो, साइन करो। तुम इसे टाल क्यों रहे हो? मुझे सोना है, कल सुबह जल्दी काम पर भी जाना है। क्या यार, हम इतने दिनों बाद मिले हैं, तुम्हें मेरी याद नहीं आती क्या दोस्त? नहीं आती। जल्दी करो। हाँ हाँ। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा भी नहीं? नहीं पढ़ा। तुमने कहा सही है तो सही है। वैसे मैंने आज बहुत दिमाग चलाया है, लग रहा है जैसे फटने वाला है। कभी इसका इस्तेमाल भी किया करो। तो कैसा चल रहा है? तुम्हारी कुकिंग में कोई सुधार आया? तुम्हें जल्दी अपने कुकिंग स्किल्स को अच्छा करना होगा। पर कैसे करूं? शेफ गैस के पास जाने ही नहीं देते, मैं बस बर्तन धोते रहता हूँ। वाह, काम के पहले दिन ही उंगली काट ली। कुछ और न सही, काम खराब करने में माहिर हो। ये उस शेफ की गलती है। जोर से चिल्ला, मैं तो डर ही गया। क्या तुमने उसकी कमजोरी का पता लगा लिया?
तुम उसे हराओगे कैसे? मुझे ये सब नहीं पता, पर एक बात है, शेफ में कुछ अजीब तो है। अजीब यानी कि साइको है क्या? ऐसा नहीं है। मैं जब कभी उनके नजदीक जाता हूँ, मुझे हर वक्त उनसे बेसिल स्टर फ्राई की खुशबू आती रहती है। क्या कहा तुमने वान? ये अजीब कैसा हुआ? वो बेसिल स्टर फ्राई बनाता है। अरे मेरा मतलब वो नहीं है, जब वो किचन में नहीं होते मुझे तब भी उनमें से बेसिल की खुशबू आती है। लगता है जैसे कि बेसिल की खुशबू उनमें बस चुकी है, उनके कपड़े, बाल, हर चीज में। उनके करीब जाते ही मुझे कुछ कुछ होने लगता है, फिर मैं बस उन्हें घूरता रहता हूँ जब तक वो मुझे जान से मारने का लुक नहीं देते। सुनो वान, अब ये मत कहना कि तुम्हें वो पसंद आने लगा है। हैं? क्या बोल रहे हो? देखो, ऐसी फालतू बातें मत करो। शर्म से लाल क्यों हो? लाल हूँ? शर्मा रहा हूँ? ये बियर का असर है। तुम्हें वॉर्न कर रहा हूँ, शेफ ओप के प्यार में मत पड़ जाना। अगर उस गड्ढे में गिर चुके हो तो बाहर निकल आओ। आज नहीं तो कल शेफ को पता चल जाएगा कि तुम मेहताज के लिए काम करते हो। तुम अपने 2 मिलियन को अपने सामने से गायब होते देखना चाहते हो? हाँ? नहीं, वो 2 मिलियन सिर्फ मेरे हैं। गुड, तो ये बात गांठ बांध लो, तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो, ना कि प्यार करने। मेरे 2 मिलियन के लिए मैं शेफ को पसंद नहीं करूंगा। आज के बाद से मैं शेफ के करीब भी नहीं जाऊंगा, मैं उनसे दूर रहूंगा, एक हाथ जितना दूर। सिर्फ दूरी बनाकर नहीं रखनी है, अच्छी तरह अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है। मैं शेफ से एक हाथ की दूरी बनाकर रहूंगा और ट्रेनिंग करूंगा, और कल मैं स्टोव के सामने खड़ा रहूंगा। गुड। अरे यार, आंखें क्यों जल रही है? पानी कहाँ है? कौन है? कहीं चोर तो नहीं है? क्या करूं? तेरी तो अब खैर नहीं। हाँ, प्लवान, ये मैं हूं। हाँ, लुअर, तुम ऐसे चोरों की तरह अंदर क्यों घुसे आ रहे हो? धीरे बोलो, तुम सबको जगा दोगे यार। क्या हुआ? धीरे बोलो। और इतनी देर से क्यों आए हो? कहाँ गए थे? मुझे एक काम निपटाना था। प्लवान, इस बारे में शेफ को मत बताना प्लीज। मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकलना है, प्लीज। तुम भी ना, ये बस फालतू रूल्स हैं, इन पर ध्यान मत दो। हाँ, लेकिन रूल्स तो रूल्स होते हैं ना? क्या मतलब? तुम शेफ को बताने की सोच रहे हो क्या? अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन मैं फ्री में तुम्हारी मदद नहीं करने वाला, समझ गए? तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? बहुत आसान है, मुझे खाना बनाना सिखाओ। क्या? मैं क्यों सिखाऊं? शेफ के लिए अप्लाई किया तो कुकिंग तो आती होगी ना? और वैसे भी हम दोनों यहाँ कॉम्पिटिटर्स हैं, याद है ना तुम्हें? अच्छा, उस दिन तो तुम कह रहे थे कि हम दोनों दोस्त हैं, आज अचानक दुश्मन कैसे बन गए? लेकिन अगर एक कॉम्पिटिटर दूसरे को सिखाएगा तो पता नहीं शेफ को ये बात अच्छी लगेगी या नहीं। इतना क्यों सोचते हो? अगर शेफ ने रूल्स में नहीं कहा तो फिर ये बिल्कुल सही होगा। तो बोलो। हाँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, लेकिन मेरे लेट आने के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे तुम? चाकू को आराम से चलाओ और लंबे स्लाइसेस काटो। खीरे को ज्यादा टाइट मत पकड़ो वरना ये टूट जाएगा।
देखो, ऐसे पकड़ो। देखा, इस तरह बीच से कटेगा नहीं। ये तो आसान है। क्या कर रहे हो ऑटो? ऑटो, तुम क्या कर रहे हो ऑटो? अरे यार, दोबारा ऐसा मत करना, तुमने मुझे डरा दिया। सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। क्या लिख रहे हो तुम? कुछ भी नहीं। मुझे ये कॉल उठाना होगा। दरवाजा लॉक मत करना। ठीक है। लगता है गर्लफ्रेंड का कॉल होगा। आज भी हमारे बीच सारे काम डिवाइड होंगे। कल मैंने सबको अपना अपना काम चुनने दिया था, क्या आज मैं फ्राइंग स्टेशन संभाल सकता हूं? पर आज मैं खुद सबको काम दूंगा। क्लूआ, तुम फ्राइंग स्टेशन पर रहोगे, ऑटो तुम स्टर फ्राई, पंसिप तुम डिश वॉशिंग और प्लावान कस्टमर सर्विस। बेहतर होगा तुम किचन से दूर रहो, मैं नहीं चाहता कोई और तोड़फोड़ हो। चलो सब तैयार हो जाओ। ठीक है शेफ। इतने प्यारे हाथ बर्तन धोएंगे, अगर डिटर्जेंट से कोई रिएक्शन हो गया तो? सुनिए शेफ। क्या है? शेफ, हाँ वहीं खड़े रहना, इस तरह स्मेल नहीं आएगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? कैसी स्मेल? मैंने परफ्यूम भी नहीं लगाया, बोलना क्या चाहते हो? वो मुझे बस पूछना था कि क्या मुझे कुक करने का मौका मिलेगा प्लीज? मैं अब तक आपको अपनी स्किल्स नहीं दिखा पाया हूँ शेफ। तुम्हें लगता है एक रात की प्रैक्टिस से तुम कोई बहुत बड़े शेफ बन जाओगे? आपको कल रात के बारे में पता है? मैंने कहा था, इस रेस्टोरेंट में होने वाली हर चीज पर मेरी नजर रहती है। तुम्हारी स्किल्स अब भी अच्छी नहीं है, मैं तुम्हें कुक करने नहीं दे सकता हूँ। हाँ, एक और बात, तुम्हें जो काम दिया है उसे ठीक से करने पर फोकस करो, कल जैसी गड़बड़ी मत करना, समझे? ठीक है शेफ। टेबल सेट करो। ये खड़ूस शेफ गैस के पास भी नहीं जाने दे रहा, गुस्सा आ रहा है। सर्विंग के काम में भी तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। बस 2 मिलियन याद कर रहा हूँ। जे यस डॉक्टर। आज तुम्हारे अपॉइंटमेंट्स हैं? फिलहाल नहीं है, वॉक-इन्स होंगे। ऐसा है तो एक पेशेंट आज तुम देख लो, उसे फूड पॉइजनिंग हुई है। मैं फ्रंट डेस्क देख लेती हूँ। ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे लोकेशन भेज दो, मैं तैयारी करता हूँ। ठीक है। अरे ये 1.5 मिलियन से एक पैसा कम नहीं। सच कहूं तो मेरे दोस्त को तुम जैसे इंसान की जरूरत नहीं है। ये दुनिया इतनी छोटी भी नहीं हो सकती। अरे ये तो
सच में वही है, मर गया। तुम हेलो मिस्टर मेहताज, आपका आज का फिजियोथेरेपिस्ट मैं हूँ। मेरा रेगुलर थेरेपिस्ट कहाँ है? तुम्हें किसने भेजा यहाँ पे? मिस्टर एक की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उनकी जगह मुझे यहाँ भेजा गया है। क्या अब हम शुरू करें? आपके रिकॉर्ड्स में लिखा है कि आपको एंकल इंजरी हुई थी। एक बार आपका एंकल देख लेता। जरूरत नहीं है, मुझे सेशन खत्म करके जल्दी जाना है। अगली बार अगर मेरा रेगुलर थेरेपिस्ट अवेलेबल ना हो तो मुझे बता देना, मैं तुरंत किसी और को बुलवा लूंगा। मैं नहीं चाहता ऐसे कोई भी आ जाए। वैसे अगली बार होने ही नहीं वाला, क्योंकि मैं आज से ही अपना रेगुलर थेरेपिस्ट बदलने वाला हूं। बात मान लो, तुम्हारा एंकल ठीक नहीं लग रहा। मुझे एक बार देख लेने दो। सर्व करो। कितना जिद्दी है ये। बात मान लो, ऐसा खेलना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हे मिस्टर मेहताज। अरे मिस्टर मेहताज, आराम से आराम से। एक मिनट मुझे देखने दो। छोड़ो, मैंने कह दिया ना कि कुछ नहीं हुआ, तुम मुझसे दूर ही रहो। मैंने कहा ना मुझे देखने दो। अगर इस पैर से चलना चाहते हो तो चुपचाप बैठे रहो। अरे रुको, ये क्या कर रहे हो? शायद तुम्हारा एंकल ट्विस्ट हुआ है। मैं तुम्हें फर्स्ट एड दे देता हूँ, फिर आगे की ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें हॉस्पिटल जाना होगा। अरे क्या तुम प्लीज एम्बुलेंस को कॉल कर सकते हो? जरा आराम से। एंजॉय योर मील। एक्सक्यूज मी सर, क्या ये मील आपके लिए बहुत स्पाइसी है? नहीं, ठीक है। क्या आपको किसी चीज की एलर्जी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओह हाँ, मुझे सेलरी से एलर्जी है। मैंने पहले नहीं बताया क्योंकि मुझे पता नहीं था ये सब होगा। मैं माफी चाहता हूँ सर, दरअसल हमारे इस सूप में सेलरी होता है। मैं इसे वापस ले जाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कि थोड़ा सा ही खाया, वरना हालत खराब हो जाती। इनके लिए दूसरा सूप ले आओ प्लीज। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। सच कह रहे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खुजली और कुछ नहीं। क्या तुम्हारे पास एलर्जी की दवाई है? हे, सच में तुम ठीक तो हो ना? ओह हाँ, ठीक हूँ। हाँ? एक्सक्यूज मी सर, अगर आपको चाहिए तो मेरे पास दवाई है। मुझे एलर्जी होती रहती है तो हमेशा अपने साथ रखता हूँ। थैंक यू सो मच, इसकी जरूरत थी। कोई बात नहीं सर, आप फिक्र मत कीजिए। हमारी सिर्फ एक ही डिश में सेलरी है। आपको हुई परेशानी के लिए आई एम अरे सॉरी। अरे कोई बात नहीं, थैंक यू। पक्का तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अब तुम सब खाना खा लो। थैंक यू। थैंक यू। आने के लिए शुक्रिया। आपका असिस्टेंट कमाल है। अगर आज ये नहीं होता तो शायद इस वक्त मैं हॉस्पिटल में होता। हमसे हुई गलती के लिए माफी चाहता हूँ। आपके खाने के पैसे मैं रिफंड कर दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल गलती मेरी ही थी क्योंकि मैंने ही अपनी एलर्जी के बारे में नहीं बताया। पर आप बहुत अच्छे हैं शेफ, और रेस्टोरेंट भी बहुत सुंदर है। बस अगली बार सेलरी मत डालना। हाँ अगली बार बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू सर। क्या मैंने अच्छा काम किया शेफ? हाँ शेफ क्या कर रहे हो? रुक जाओ शेफ। हे शेफ, पास मत आना। शेफ, शेफ, हे संभल कर।
मैं उस शेफ को पसंद नहीं करता। अब से मैं उस शेफ से एक हाथ की दूरी बनाकर रखूंगा। कितनी अच्छी खुशबू। वाकई अच्छी खुशबू है। हाँ मतलब ठीक ही है। अगर तुम्हें मेरा परफ्यूम पसंद हो तो। ये आप क्या कह रहे हो शेफ? किचन की सफाई में मुझे मेरे दोस्त की मदद करनी है। एक्सक्यूज मी मैम, काफी देर हो गई है, क्या आप उस पेशेंट के फैमिली को कांटेक्ट नहीं कर पाए जिनकी अभी नी सर्जरी हुई है? उनके सेक्रेटरी थोड़ी देर में आ रहे हैं। और उनकी फैमिली? मुझे नहीं पता। मिस्टर मेहताज के इमरजेंसी कांटेक्ट में उनके सेक्रेटरी का नंबर है। ओ, जाग गए? कैसे हो तुम? दर्द हो रहा है? नहीं, अभी तो दर्द नहीं हो रहा। एनेस्थेसिया का असर खत्म होते ही दर्द हो सकता है। फिजियोथेरेपी की शुरुआत में भी काफी दर्द होगा। तो अब अकड़ कम हुई? अगर मुझे ऐसे ही तंग करना है तो तुम यहां से जा सकते हो। फिलहाल मुझे आराम की जरूरत है। देखो, मैं यहां रहूं या ना रहूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो करना है करो। तुम्हारा आना ही बैड लक है। तुम्हारी वजह से वो डील कैंसिल हुई। अगली बार मैं एक साइन रखने वाला हूं ताकि तुम मुझसे दूर रहो। देखो मिस्टर, मैं यहां बस अपना काम कर रहा हूं। तुम बेफिक्र रहो, अगर मैंने तुम्हारी फिजियोथेरेपी की तुम्हारे पैसे ज्यादा नहीं जाएंगे। मेरा शिफ्ट का वक्त खत्म हुआ। जैसे ही यहां कोई और आ जाता है मैं यहां से चला जाऊंगा। तो फिर तुम अभी क्यों नहीं चले जाते? कोई नहीं आने वाला है। जाओ। तुम्हारी फैमिली कहां पर है? और वो सेक्रेटरी? मेरा सेक्रेटरी इंश्योरेंस की फॉर्मेलिटीज पूरी करके चला गया और मेरी फैमिली है ही नहीं। अब मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? हाँ, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। ऐसे वीआईपी रूम में रहना मतलब होटल में रहने जैसा है। काफी कंफर्टेबल है। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं नर्स को बुला लूंगा। मुझ पे तरस खाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें अकेले नींद आ जाती है? लगता है ये डेजर्ट तुम्हें काफी अच्छा लगा। टेस्ट अच्छा है। हे, फिर से कह सकते हो प्लीज? मुझे ये रिकॉर्ड करना है। क्या बात है। अगर शेफ ओ ने तारीफ की तो मेरे रेस्टोरेंट के बाहर भी तुम्हारे रेस्टोरेंट जैसी लाइन हो। बंद करो, चलो अब बस करो प्लीज, बस एक बार कह दो। अगर कैमरा बंद नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा डेजर्ट बेसिल स्टीर फ्राई से बेहतर है, तो तुम डेजर्ट बनाना क्यों नहीं शुरू करते? फिलहाल मन नहीं है। रेस्टोरेंट बेचने के बाद शायद मैं सोच सकता हूं। तो आज ऐसा क्या हुआ है? ऐसा कभी होता ही नहीं है कि तुम रेस्टोरेंट बंद होने के बाद मुझसे मिलने आओ, वो भी मेरी नई डेजर्ट रेसिपी को ट्राई करने के लिए। सही कहा ना? काफी होशियार हो तुम। हाँ, होशियार तो बचपन से हूं। नैब नियोंग तुम्हारा छोटा भाई। अब बता भी दो, आखिर बात क्या है? मैंने हाल ही में नोटिस किया है कि कुछ लोग मेरे आसपास नहीं रहना चाहते। शायद उन्हें मुझसे
स्मेल आती है। स्मेल आती है? इतना इतना क्यों सूंघ रहे हो? ब्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे क्या तुमने अपना परफ्यूम बदला है क्या? मैंने कुछ नहीं बदला। कहीं ये मेरे करीब न रहने का उनका कोई बहाना तो नहीं है? तुम्हें लगता है ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा हो तो सकता है। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जो वो तुम्हें पसंद ना करे? हाँ, मुझे नहीं पता। मैं उन पर चिल्लाया था इसलिए हो सकता है। मतलब ये जॉब ही है। तुम्हारे रेस्टोरेंट से है? कोई कंटेस्टेंट है ना? बताओ, बोलो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वही है, और कौन होगा? क्या तुम्हें याद है पिछली बार तुम्हें ऐसा कब लगा था? जब काउ सुआई पसंद आई थी। अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें वो इंसान बहुत पसंद है। कुछ भी मत बोलो, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं बस रेस्टोरेंट के माहौल में कोई टेंशन नहीं चाहता। हाँ, ओके, कोई बात नहीं ओब। तुम कहते हो नहीं पसंद तो नहीं पसंद। लेकिन एक बात कहूंगा तुमसे, मैं चाहता हूं तुम फिर प्यार को मौका दो। अगर कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो। हो सकता है कि कुकिंग को लेकर जो तुम्हारा पैशन खो गया है वो फिर से वापस आ जाए। अच्छी खुशबू है। अकेला क्यों लगेगा? वैसे भी मुझे अकेले सोने की आदत हो गई है। पर अब हालात अलग है। तुम बीमार हो, बिस्तर पर हो। तुम्हें दिख नहीं रहा? अपना घुटना देखो, सर्जरी हुई है। ठीक है, जब तक तुम सो नहीं जाते मैं तुम्हारे साथ यहीं रहूंगा, फिर चला जाऊंगा। जहां तक मेरे ओवरटाइम का सवाल है तो वो बाद में ले लूंगा। ओके? सोते हुए तुम्हारे चेहरे पर कितना सुकून है। तुम सब अब तक काफी ट्रेन हो चुके हो, तो सुनो सबसे पहला चैलेंज। स्टर फ्राई और परफेक्ट गोल फ्राइड एग। रूल्स वही रहेंगे। लोवेस्ट स्कोर वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अब तुम सब तैयार हो जाओ। यस शेफ। शुरू करते हैं। तो चलो। गोल फ्राइड एग, इसका क्या मतलब? फ्राइड एग तो गोल ही होता है ना? तुम्हारी बिल्ली की तबीयत ठीक है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। हे क्लो, गोल फ्राइड एग के लिए बस यही करना है? हाँ, इतना ही। ये तो बहुत आसान है। शेफ ने इसका टेस्ट क्यों दिया है? कहीं ये उनकी कोई चाल तो नहीं है ना? अरे नहीं बाबा, ये कोई चाल नहीं है। एक राउंड फ्राइड एग देखने में आसान लगता है ना, लेकिन उसे परफेक्ट राउंड बनाना बहुत ही मुश्किल है। योक और व्हाइट के बीच का बैलेंस बिल्कुल सही होना चाहिए। अंडे को ऐसे तोड़ना होगा कि उसका शेप बरकरार रहे। ऐसी सिंपल डिशेस में ही हमें क्रिएटिव होना पड़ता है। किसी भी शेफ टेबल रेस्टोरेंट की हाईलाइट उसकी क्रिएटिविटी होती है। अच्छा, क्लुआ, बेसिल स्टर फ्राई और गोल फ्राइड एग बनाना सिखा दो प्लीज प्लीज प्लीज। पागल हो गया? ये एक असली कंपटीशन है और तुम कॉम्पिटिटर। मैं पिछली बार तुम्हें बहुत कुछ सिखा चुका हूँ। पर तुम्हें और भी सिखाना होगा। एक आखिरी बार सिखा दो ना।
प्लीज क्लूअर, प्लीज 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 प्लीज, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ठीक है, बस करो, लेकिन ये आखिरी बार है, ठीक है? डील। थैंक यू। मैं बस अभी आया। अभी क्यों कॉल किया? मुझे प्रोग्रेस जाननी है बस। इस हफ्ते फिर कंपटीशन होने वाला है ना? तुम्हारी तैयारी कैसी है? मैं आपको निराश नहीं करूंगा, पर प्लीज अगली बार ऐसे कॉल मत करना, प्रॉब्लम हो सकती कौन है वहां? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शेफ हो। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये बताओ तुम यहाँ ऊपर कैसे आ गए? रुक जाओ जरा। अब मैं अपने डैड से बात कर रहा था। रूम में बात करके मुझे क्लूअर को डिस्टर्ब नहीं करना था। और उसने सबसे जरूरी रूल नहीं बताया कि यहाँ कोई नहीं आ सकता। 3rd फ्लोर पर जाना मना है, सिर्फ शेफ ओ भी वहां जा सकते हैं। मुझे माफ कर देना, बात करते करते ध्यान नहीं रहा। रुको, अब यहाँ आ ही गए हो तो मेरी मदद करो। मदद? इन्हें लगाने में मदद करोगे? हाँ जरूर। शेफोब हमेशा सख्ती से पेश आते हैं, तो आज इतने नरम क्यों हैं? यार, ये कितना हैंडसम है। क्या आप हर रात यही काम करते हो शेफ? महीने में एक बार। बेसिल प्लांट का लाइफ स्पैन 30 दिनों का होता है, फिर उसे बदलते हैं या दोबारा लगाते हैं। सही साइज तक बढ़ने के लिए इन्हें 20 दिन तक लगते हैं। इसलिए मैं हर महीने इन्हें खुद लगाता हूं ताकि इनकी सप्लाई बरकरार रहे। आप इन्हें खरीदते क्यों नहीं? ज्यादा आसानी होगी। अगर मेरा फोकस बेसिल पर ना होता तो मैं इन्हें खुद नहीं उगाता। बेसिल के हर पत्ते में अपना एक अरोमा और खास स्पाइसीनेस होता है। जो इस तरह का वाइल्ड बेसिल होता है उसकी खुशबू अच्छी होती है पर दिखता अच्छा नहीं है, जबकि बाजार का बेसिल देखने में अच्छा है पर खुशबू में नहीं। मुझे ऐसे पत्ते चाहिए जो यहाँ की डिशेस को सूट करें, इसलिए मैं खुद उगाता हूँ। ओह, तो ये बात है। यहाँ के बेसिल की खुशबू बिल्कुल वैसी है जैसे मेरी मॉम उगाया करती थी। वो भी खुद ही बेसिल उगाती थी और मेरी मॉम की सिग्नेचर डिश थी बेसिल वाला मीट। आज भी उसका स्वाद मुझे अच्छे से याद है, लेकिन मैंने कभी उसे खुद बनाना नहीं सीखा। मैं बस उनके खाने को एंजॉय करता था। उनके जाने के बाद मैंने वो कभी नहीं खाया। मैं यही सोचता था कि तुम बेसिल को लेकर इतने दीवाने क्यों हो। शायद यही वजह होगी कि आप में से बेसिल वाली खुशबू आती है जो और कहीं से नहीं आती, और अब वही खुशबू मुझे यहां पर भी आ रही है। बेसिल के पत्तों की? हाँ, बेसिल के पत्ते या स्टर फ्राइड बेसिल? मैं सही से तो नहीं कह सकता,
पर मुझे हमेशा आप में से बेसिल की खुशबू आती रहती है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो, जैसे स्टर फ्राइड बेसिल खाते हो।